जैसे तुम वैसे हम अलग हैं। मैं कोई जाहिल गवार औरत नहीं हूँ। दुनिया का कोई कानून, कोई मजहब तलाक के लिए मना नहीं करता, अगर दूसरा फर्द साथ रहना ही ना चाहता हो। मगर जिस तरह तुम्हारी बेटी ने तलाक ली है ना, तौबा तौबा। इश्क की पींगे बढ़ाने से पहले मुझे देख लेना था ना भाई, मैंने तो पहले ही मना किया था इस रिश्ते से। मगर मेरी सुनता कौन है? ऐसे आशिकी हुई राह में छोड़कर चले जाते हैं। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। अकबर मेरे भाई, ये क्या? मैं एक एक को गोली मार दूंगा, वरना खुद को तो मार ही लूंगा बाजी। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन। बड़ी मुश्किलों से मामले को निपटा कर आए हैं हम लोग। सीधा सीधा पुलिस केस था ये। और भाईजान, मैं अपनी शक्ल बाहर कैसे दिखाऊंगा? मैं बाहर निकलता तो पीछे से लोग आवाजें कसते, वो देखो जा रहे हैं अकमल सही, जिसकी भाभी ने। अरे सुनने वाले कोई अकल के अंधे या बहरे थोड़ी है। सुहागन बन के आई थी, तलाकन बन के लौटी। अरे बाहर जाते हुए किसी ने अफजल की बीवी समझ के सलाम कर दिया होगा, लेकिन वापस जाते हुए उसकी औकात क्या रही? टके की भी नहीं। अगर कोई बाहर आंख भर के देखता ना, तो घर में शौहर और देवर थे आंख निकाल देने वाले, लेकिन वापस जाते हुए कोई हाथ पकड़ के अंदर घसीट भी लेता ना, तो कोई वारिस नहीं था। कटी पतंग मेरे भाई के मुंह पे थूकने आई थी, लेकिन खुद नंगे सर लौटी। आप तो कह रही थी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उसके साथ। और ये जो उस नागिन की बहन को यहां लाने की बातें कर रहे हैं, मेरे सामने घूमेगी वो। इसको कहे फारिग करे उसे, कहो लेकर आओगे उसको यहां पर। नहीं लेके आऊंगा मैं ना भेज दूंगा उसे नोटिस। नहीं अजहर भाई, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप नहीं करेंगे ऐसा। नहीं, मैं नहीं लाऊंगा उसे अकमल। अब नहीं आएगी वो इस घर में कभी भी। हेलो, इतनी बड़ी कब से हो गई तमकिना तुम? मुझसे सब कुछ छुपाया तुमने। मैं दूर बैठी हूँ, तुमने सोचा मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा। यार बड़ी बहन हूँ तुम्हारी। आप क्या कर लेती? जो होना था वो तो हो गया। तुम्हें पता है इस सारे मामले का सबसे बुरा असर तुम पर पड़ेगा। ऐसी भी कोई बात नहीं। इससे भी बड़ी बात है तमकिनत, मुझे सब पता लग गया कि बात कहाँ से शुरू होकर कहाँ और कैसे खत्म हुई। तुम्हें पता है मामू जान उम्रे की अदायगी के लिए यहीं आए हुए और मेरे पास ठहरे हुए। मुमानी जान को तो जानती हो ना तुम? इतना काफी है या तुम्हें एक एक लफ्ज बताऊं? इसके बाद क्या कहोगी तुम? कुछ नहीं कहूंगी। क्या कहूँ? अच्छा ये बताओ, अजहर से बात हुई तुम्हारी? जी। क्या कह रहा था वो? कुछ नहीं। तुम ऐसा करो, मुझे अफजल का नंबर दो, मैं उससे खुद बात करूंगी। 3 महीने के बाद हम लोग पाकिस्तान आ रहे हैं, बस वो रुखसती ले। नहीं, अभी नहीं। क्या अभी नहीं? तुम्हारी रुखसती में मैं 1 मिनट की भी देरी मुनासिब नहीं समझती। तुम्हें नहीं है अंदाजा कि क्या हो सकता है। वो अल्फाज तो मैं मुंह से भी नहीं निकाल सकती। ये बात तो खैर मैं हमेशा से जानती हूँ कि उल्फत
एक बिगड़ी हुई और बदमिजाज बंदी है, लेकिन वो इस हद तक चली जाएगी ये नहीं सोचा था मैंने। क्या करती रहती है वो सारा दिन घर पे? पता नहीं। क्या पता नहीं? तुम घर पे नहीं होती हो क्या? अच्छा खैर, तुम अजहर से कहो कि वो मुझसे बात करे। पता नहीं क्या मसला है, मैं जब भी उसको कॉल करती हूँ लाइन ही नहीं मिलती। हेलो हेलो, दो किनारे मैं और तू, दो किनारे मैं और तू कैसे मिले। मैं तुमसे बात करने आई हूँ। जुड़े अजहर, ये चली जाए यहाँ से, निकालो हमको मेरे घर से। क्या हो रहा है अब? मेरे भाईजान, हम दो अफजल भाईजान, इनको निकालो मेरे घर से यार, निकालो मेरे घर से। जाइए यार, जाइए प्लीज। कैसे मुड़े हाय, मेरा नाम अपने नाम के बाद मत छोड़ना। मैं अपना नाम, अपनी पहचान भूलकर इस दुनिया से गुम हो जाना चाहता हूँ। मुझे पुकारना मत। करना मत। मैं क्या जवाब दूंगी दुनिया में? मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? वही मुंह दिखाना, वही जवाब देना जो मैं दुनिया वालों को दे रहा हूँ। से रात रोशनी से है जुदा जुदा। क्या लेने आई हो यहाँ पे? तुम्हारी बहन ने हमारे बाप दादा के शिमले को पहले तले रोक दिया। अब कौन सी कसर रह गई थी जो तुम यहाँ निकालने आई हो? निकलो यहाँ से, निकलो। कोई रिश्ता जैसे टूटा हुआ, जैसे बरसों से कोई रूठा हुआ। बस तुम जहाँ तक मैं जानती हूँ ये दोनों भाई सारे काम एक दूसरे के मशवरे से करते हैं, तो फिर इसमें तो तुम्हारा तलाकनामा भी होना चाहिए था, वैसे है तुम ना? वैसे हम अलग हैं। दो किनारे मैं और तू, दो किनारे मैं और तू कैसे मिले, कैसे जुड़े। ये क्या किया आपने अजहर भाई? तमकीनत का नंबर ब्लॉक कर दिया? आपने ये जो कुछ भी किया है वो गुस्से में किया है ना? बाहर भी जो कुछ आप बोल रहे थे वो गुस्से में बोल रहे थे, है ना? आप गुस्से में थे। गुस्सा उतर गया मेरा। मैंने जो कुछ किया सोच समझ के किया। सोच समझ कर किया? हाँ, सोच समझ के किया। तमकीनत का सोचा है आपने? मर जाएगी वो। मैं जिंदा हूं।
हमें नहीं करनी किसी कानून की पासदारी। आप कुछ नहीं देंगे उस औरत को। हक महर शरई मामला है, देना पड़ता है। लाइने चेकबुक। लीजिए। इतने ज्यादा पैसे? हक महर शरई है, मान लेती हूं मैं इस बात को, लेकिन ये जो आपने सामान देने का शोशा छोड़ा है, ये क्या है? वो लेके क्या आई थी जिसकी वापसी की मतलूब है वो? सामान ही तो है, कपड़े, जूते, जेवर। जेवर? कौन सा जेवर? सारा तो आपने अपनी कमाई से बना के दिया था। मिल्कियत उसी की है। मैं नहीं मानती। कानून तो मानता है। वो सारे तहफ थे जो वापस नहीं ली जा सकते। हाँ, तो हम कह देंगे कि वो उसी के पास है। मुझे कुछ नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? मुफ्त का माल थोड़ी है, आगे चल के काम आएगा। किसी काम नहीं। मैं ये सब चीजें खुद पर हराम समझता हूँ। हाँ, तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि आप अपने हाथों कानों में डाल के घूमें? आगे चल के आपकी बीवी को दे दूंगी। बीवी? हाँ भाई, इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? क्या अब शादी नहीं करेंगे आप? क्या मैं आपको ऐसी लंडूरा घूमने दूंगी? कल रात अजहर को कॉल मिला कर मेरी उंगलियां थक गई, लेकिन अजहर ने कॉल पिक नहीं की। कोई इतना बेहस कैसे हो सकता है कौसर? थोड़ा वक्त दो तमकिना। कितना वक्त? तो मुट्ठी में बंद रेत की तरह धीरे धीरे सिरकता जा रहा है कौसर। ऐसा ना हो मेरे हाथ खाली रह जाए। कैसी फजूल बातें कर रही हो तमकिना? अल्लाह ना करे। मैं हूं ना, कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। बस थोड़ा सा इंतजार करो, गुस्सा ठंडा हो जाए सबका। कितना इंतजार कौसर? उल्फत बाजी की इद्दत भी पूरी हो गई। तमकिना, तुम अजहर भाई की जगह खुद को जरा रख के तो सोचो। जो कुछ हुआ, मैं अपने आप को किसी और की जगह रख के क्यों सोचूं? मैं तो खुद इतनी खतरनाक जगह खड़ी हूँ जैसे दलदल। मैं समझ सकती हूँ। कोई नहीं समझ सकता। मैं इस वक्त फांसी पे खड़ा वो मुलजिम हूँ जिसके लिए सिर्फ लिवर खिंचने की देरी है। ऐसे तो मत कहो। उल्फत भाभी के सामान का मसला हल हो जाए तो फिर हम बैठेंगे इस मौजू पर। हम मतलब अजहर भाई, अफजल भाईजान, सलमा बाजी। सलमा बाजी ने तो उस दिन धक्के देके मुझे निकाल दिया था। गुस्सा थी ना वो। हालांकि वो भी जानती है तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तो यानी कि मैं तुम पे भरोसा करूं? हाँ। अबू ने एक काम ठीक किया, हक महर तगड़ा रखवाया है। अफजल ने खुद लिखवाया था। चलो, जिसने भी लिखवाया खूब किया, मेरे मुस्तकबिल महफूज रहेगा। नोटों की पोटली इंसान बुढ़ापे में रखकर भूल जाता है। असल सरमाया औलाद होती है, और तुम्हारे तो दोनों हाथ खाली हैं। शुक्रिया, आप मुझे सरमाया कह रही हैं। 100 साल बाद गुल्लक फोड़ा तो खोटे सिक्के निकले। तुम वो सरमाया उल्फत। आप मुझे खुश नहीं देख सकती क्या? खुश? मुझे तो तुम्हारी खुशी पे हैरत होती है। तुम कैसी माँ हो? असद और अफजा की तुम्हें मासूम सूरतें याद नहीं आती? अरे रात को तुम्हें नींद कैसे आ जाती है? लुकमे के लिए तुम मुंह कैसे खोल लेती हो? मैंने नहीं छोड़े बच्चे, उसने छीन लिए मुझसे। हजरत याकूब रो रो कर अपने बेटे के लिए अंधे हो गए थे। तो ये तो अफजल का काम है ना, बच्चों को मिलवाए मुझसे। तुमने कभी कोशिश की? तुमने तो कभी ख्वाहिश भी नहीं की मिलने की। हाँ, जाऊंगी ना अभी अपना सामान लेने के लिए, तो मिलूंगी बच्चों से भी। कौन सा सामान लेने जाओगी तुम? तो कौन सा मेरा बाप भाई बैठा है यहाँ पे? अफजल, अगर उल्फत ने इस घर में कदम रखा ना, तो मैं उसकी टांगे तोड़ के फेंक दूंगी। आप ऐसा कुछ नहीं करें। अच्छा, तो क्या मैं उसको इस्तकबालिया दूंगी? हम में से कोई कुछ नहीं करेगी। वो आराम से आएगी, काम करेगी और चली जाएगी।
बेशक सब कुछ समेट के चली जाए। हाँ, आप इस चीज को क्यों नहीं समझ लेती कि ये आखिरी इम्तिहान है। यकीन करें, इसके बाद उसका इस घर से कोई ताल्लुक नहीं होगा। बस मैं चाहता हूं कि जब वो आए तो अकमल और अजहर घर पर ना हो। हाँ, अकमल अकमल तो उस औरत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने अजहर का नाम नहीं लिया? इसलिए क्योंकि वो एक सूझबूझ वाला इंसान है, उसे खुद पे काबू करना आता है। नहीं, उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। वो उस आतिश फिशां की तरह है जिसे फटने से रोकना जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि वो खुद को नुकसान पहुंचाए। मैं मजीद दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे ऐसा नहीं लगता। वो एक फैसले पे पहुंच के पुरसकून हो गया है। आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा है नहीं। अच्छा, और बच्चे? बच्चों का क्या जिक्र? उस औरत का बच्चों से क्या ताल्लुक? वो अपने कमरे में होंगे। कहीं मैं जवाब ही ना दे। नहीं ना, ये तो जुल्म होगा ना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। सब कुछ इतना अचानक हो गया है कि बस यकीन कर लीजिए। एतबार के काबिल नहीं लगता क्या आपको? किधर है अफजल? मिल जाएगी तुम्हें तुम्हारा पागल की बच्ची मार खाने के लिए, लेकिन अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। क्या कर रही है भाभी? ऑफिस है ये। देखो, अपना भी रास्ता साफ करो, मेरा भी। बच्चे चाहिए ना तो बच्चे भी रख लो, मगर मुझे छोड़ दो। तुम्हें तलाक देता हूं। तुम्हें तलाक देता हूं। तुम्हें तलाक देता हूं। अजहर, बट कल कोर्ट जाना। अख्तर साहब की डीलिंग हुई तो अकमल से थी, लेकिन मैं उसे अकेला भेजा नहीं। मैं चाहता हूं कि वो बाहर दुनिया को फेस करे। समझ रहे हो ना तुम? ठीक। ये औरत क्या कर रही है? अकमल, चल चल अंदर आता हूँ। इस औरत को घर में घुसने किसने दिया? सामान उठा के बाहर मारते हैं इसका। ठीक है, तुम्हारी इद्दत खत्म हो गई है, लेकिन ऐसे वक्त बेवक्त घर से बाहर निकलोगी तो लोगों को तो और बातें बनाने का मौका मिलेगा ना। वैसे ही लोग दुनिया को रखती हूँ अपने तलवे के नीचे। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ वकील के पास जा रही हूँ। बच्चे नहीं लेने क्या आपने? वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। आपने इधर नहीं उधर जाना है। तो तुम मुझे कमरे में जाने से रोक रही हो? नहीं जी, मुझे तो अरे हटो सामने से। क्या लेना है? मुझे अपने लिए एक सूट लेना है और ज्वेलरी वगैरह भी। ठीक है। हाँ, लेकिन ज्वेलरी जो है वो गोल्ड की लेनी है, मतलब सोने का सेट होना चाहिए।
तुम्हें पता मेरा मसला क्या है? मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। ऐसे कैसे आप सारा घर उसके हवाले करके यहाँ बैठ गए अफजल? मैं इस औरत की शक्ल तक देखना नहीं चाहता। मम्मा आप आ गई? अब तो नहीं जाएंगे ना? तो कमजोर हो गए हो तुम, कुछ खाते नहीं हो क्या? खाता हूँ। हाँ, मुझे याद करते हो। जहाँ तक मेरी मालूमात है, इतने छोटे बच्चों की माँ के हक में अदालत पहली पेशी में ही अपना फैसला सुना देती है। बिल्कुल दुरुस्त मालूमात है। अदालत माओ के हक में फैसले देती है, राइन के हक में नहीं। मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ सलमा बेगम, अपना मुंह बंद रखें आप। तुम्हें तो हमने कमरे की हद तक महदूद रहने का हुक्म दिया था ना, तुम यहाँ क्या करने आ गए? यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं रखा। मेरा ब्रेसलेट नहीं है, कहाँ छुपाया है? कौन सा ब्रेसलेट? वही जो आपने बर्थडे पर गिफ्ट किया था वो। बुशरा, एक ब्रेसलेट नहीं मिल रहा है। इतना कीमती था, दबा लिया हुआ किसी ने। सारे कमरे को झाड़ू लगा ली उसने, सब कुछ समेट लिया है। अरे उसने तो अपना चाय का मग भी बैग में समेट के रख लिया। हर चीज ले, मगर इज्जत वो बाजार से नहीं मिलती। बड़ी ही बेशर्म औरत है। अगर अपना बखेड़ा समेट लिया है तो अब यहाँ से जाओ, हमें दरवाजा भी बंद करना है। बच्चे
बच्चे तुम्हें नहीं मिलेंगे, निकलो यहाँ से। अब की बार अदालत का फैसला लेकर आऊंगी मैं। 1 मिनट में साबित कर दूंगा कि बच्चों की जान को खतरा है इस औरत से। ये औरत क्या कर रही है? अकमल, चलो चलो अंदर आओ तुम। इस औरत को घर में घुसने किसने दिया है? सामान उठा के बाहर मारते हैं इसका। तमकीनत के बारे में क्या सोचा है तुमने? वो तो खुला लेने का सोच रही है। कहती जिस घर में मेरी बहन को बस से ना दिया वहां मैं कैसे जा सकती? निकलो यहाँ से, जाओ। वहां खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? इधर आके मेरी हेल्प ही करवा दो। बगैर हेल्प के वहां से यहाँ भी तो ले ही आई ना, तब तो किसी की मदद नहीं मांगी आपको। ओहो, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कि तुम भी जाना चाहती हो। मुझसे कह दिया होता ना, इसी बहाने अजहर से बात करने का मौका भी मिल जाता। अजहर से बात करने के लिए मुझे किसी मौके की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं तो उस वक्त के इंतजार में जब आपकी उड़ाई हुई जिल्लत की गर्द बैठ जाए। इतनी देर में तो तुम्हारा भट्टा भी बैठ जाएगा बहन। क्या औलफौल बकरी उल्फत। वैसे तुम्हारा पैगाम मैंने दे दिया अजहर को, बहुत जल्द उसे खुला का नोटिस मिल जाएगा। एक बात बताऊं, दुख तो मुझे भी बहुत हो रहा है। देखो ना, मुझे तो ये सब कुछ मिल गया है और तुम्हारे हाथ क्या आया? कुछ भी तो नहीं। कैसी शैतानी फितरत लेकर पैदा हुई हो तुम उल्फत। मेरा अल्लाह गवाह है, जब तुमने बोलना सीखा था तो अच्छे ही बोल सिखाए थे। काश तुम गूंगी पैदा होते। सबा, जी कमरे की सफाई कौन करेगा? जी मैं जी, लेकिन इन सब सामान का करना क्या है? बाहर फेंक। बाहर? तुम जाओ यहाँ से, जाओ। तमकीनत के बारे में क्या सोचा है तुमने? वो तो खुला लेने का सोच रही है। कहती जिस घर में मेरी बहन को बस से ना दिया वहां मैं कैसे जा सकती? हेलो। हेलो, अजहर? जी बात कर रहा हूँ। आप कौन? मैं तमकीनत की बहन सौदिया से बात कर रही हूँ। कौन तमकीनत? तुम अजहर बोल रहे हो ना? जी मैं अजहर सईद बात कर रहा हूँ और मैं किसी तमकीनत को नहीं जानता। अगर तो तुम मजाक कर रहे हो तो बहुत ही बेहुदा मजाक है ये। मजाक नहीं, सच है। दोबारा इस नंबर पे फोन मत कीजिएगा। खुदा हाफिज। हेलो तमकीनत, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी रोज अजहर से बात होती है। जी आबा जी। लेकिन वो तो तुमको जानता ही नहीं है। वो गुस्से में। गुस्सा? गुस्से में इंसान ग्लास तोड़ता है या सर? वो तो रिश्ता तोड़ने की बात कर रहा है। नहीं। हाँ। क्या उन्होंने आपसे खुद कहा है? हाँ, उसने खुद कहा और बार बार कहा, और ऐसा कहा कि उसके जुमले मेरे कानों में अभी तक पास गश्त कर रहे हैं।
लेकिन कौसर ने तो कहा था वो सब ठीक कर देगी। कौसर? कौन कौसर? इसी खानदान का फर्द है ना वो। कैसे भरोसा कर लिया तुमने उस पर? तो क्या करती, मेरा तो खुद का कोई हरबा काम ना है। मेरी तो एक नहीं सुन रही। रोना मसले का हल नहीं है। बुलाओ चाची जान को, किधर है? बात कराओ मेरी उनसे। उनसे कहो कि खानदान के कुछ बड़ों को लेकर जाएं और अजहर से बात करें। ये सारा गंद उनकी बेटी का फैलाया हुआ है, उन्हीं को समेटना होगा कैसे भी करके। बात कराओ मेरी चाची जान से। फरहत, उठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए दलिया लेकर आई हूँ। अरे तुम्हें तो तेज बुखार हो रहा है। ठीक हूँ मम्मी। इतनी कमजोर हो गई हो तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। चलो ना बेटा, मेरी अच्छी बेटी। बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ मैं। खामखा ये किसने कहा? मेरी सिर्फ एक शनाख्त है, उल्फत की बहन। मेरा नाम, शनाख्त, खूबियाँ, खामियाँ सब खत्म हो गई। अब मैं सिर्फ उल्फत की बहन, जो बहुत बुरी है। ऐसे नहीं कहते बेटा। ये मैं थोड़ी कहती हूँ, ये तो दुनिया कहती है। बात कहूँ आपसे? अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ मेरी बच्ची, बोलो क्या बात है? अभी मेरा दिल करता है मैं धाड़े मार मार के रो, इतना रो कि मेरी आंखें पथरा जाए। रो लूं मैं? फरहत, आपा ठीक कह रही हैं। ये मेरा मामला था, इसे मुझे ही हल करना चाहिए था। मैं हाथ पर हाथ धर के बैठ नहीं सकती। कौसर? कौन कौसर? इसी खानदान का फर्द है ना वो। कैसे भरोसा कर लिया तुमने उस पर? वक्त आ गया है तमकिनत, अपने लिए तुम्हें खुद खड़ा होना पड़ेगा। खैरियत तो है ना? हाँ, देखने आई हूँ कि तुम किस तरह आंखों में आंखें डाल के फर्राटे से झूठ बोलती थी मुझसे। मैंने क्या झूठ बोला है? यही कि तुम सब ठीक कर दोगी, लेकिन तुम सब ने मिलकर मेरे खिलाफ ही फैसला सुना दिया और अजहर ने तायद भी कर दी। ये किसने कहा है आपको? कौन कहेगा? 6 महीने से तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो कौसर, और मैं कितनी पागल हूं कि तुम्हारी बातों में आ गई। आपा ने ठीक कहा था, तुम सब एक हो। मुझे इतनी सी बात समझ नहीं आई। आपा? हाँ, मेरी आपा। अजहर उनको फैसला सुना चुके हैं कि वो सब खत्म कर देंगे। तमकिनत, ये बात सच है कि अजहर भाई ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, मगर उस टाइम सब गुस्से में थे। लेकिन तुमने तो कहा था कौसर कि तुम सब ठीक कर दोगी। हाँ, तो मैं सब करूंगी ठीक,
मैं इतना प्यार से बंधा रिश्ता खत्म नहीं होने दूंगी। मेरे खुलूस पे शक मत करो। तुम झूठ बोल रही हो। 6 महीने गुजर गए, अब और नहीं। मैं अपना मुकदमा खुद लड़ूंगी। मुझे तुम में से किसी की मदद नहीं चाहिए। तुम, ये रिश्ता यहीं तक था, आगे नहीं चलेगा। नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो कब से आना चाह रही थी फरहत की तबीयत पूछने के लिए। बुखार उतर ही नहीं रहा इसका। बेटा, मंगियां टूटना तो आजकल एक आम सी बात हो गई है। अल्लाह ने जरूर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा रखा होगा। तुम दिल छोटा ना करो अपना। जानती हैं खाला, सिर्फ मंगनी नहीं टूटी। मैं बहस नहीं करना चाहती, लेकिन अपने दिल को तसल्ली दो। अल्लाह को यही मंजूर था। मेरी बहन की करनियों को आप अल्लाह की मंजूरी नहीं कह सकती। अच्छा चलो, कुछ खा लो बेटा, दवाई भी देनी है मुझे तुम्हें। नहीं। अच्छा लो, पानी का एक घूंट ले लो। क्या हुआ है? पानी का जायका बहुत कड़वा है। हाँ, बुखार में मुंह का जायका बिगड़ जाता है। मैंने चपली कबाब मंगवाए थे, वो खिला दे, से मजा आ जाएगा। हाँ, वैसे ऐसे में ना चटपटी चीजें खाने का बहुत दिल चाहता है। इनकी लाई चीज खाने से बेहतर है मैं जहर चाट लूं। हटे मेरे रिश्ते से। किस तरह बात कर रही हो मुझसे? छोड़े मेरा हाथ। देख रही हैं आप, ये इज्जत है बड़ी बहन की। काश तुम बड़ी बहन होती। और ये तुम किधर जा रही हो? ठीक है, तुम्हारी इद्दत खत्म हो गई है, लेकिन ऐसे वक्त बेवक्त घर से बाहर निकलोगी तो लोगों को तो और बातें बनाने का मौका मिलेगा ना। वैसे ही लोग दुनिया को रखती हूँ अपने तलवे के नीचे। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ वकील के पास जा रही हूँ। बच्चे नहीं लेने क्या आपने? तुम क्या कह रही थी? दुनिया वाले क्या कहते हैं? मैंने तो घर से निकलना ही छोड़ दिया। देखो, मेरा मशवरा मानो तो फरहत का निकाह कर दो। शौहर का नाम मिल जाएगा, घर गृहस्थी में पड़ जाएगी ना, वो सब भूल जाएगी और जमाने के मुंह को भी ना लगाम लगेगी जरा। दुनिया वाले क्या कहते हैं? क्या कहेगी? यही कहती है कि मौलवी साहब ने आधे शहर का तो निकाह पढ़वा दिया और अपनी बेटी की तलाकें हो रही हैं। तुम जानती हो, तुम्हारे घर का नाम लोगों ने तलाक हाउस रख दिया है। एक बेटी की तलाक हो गई, एक की मंगनी टूट गई और तीसरी की भी पता नहीं हुई है कि नहीं हुई है। कि मैं नहीं कह रही हूँ, लोग कह रहे हैं। अच्छा, अब तुम परेशान ना हो, मैं करती हूँ फरहत के रिश्ते की कोशिश। हेलो हेलो हेलो, मैं तमकिरत। खुदा का वास्ता फोन मत रखिए। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। यहाँ जिंदगी उजड़ गई, आप कमरे की बात कर रही हैं। अल्लाह ना करे, कैसे बदफाल मुंह से निकाल। जिंदगी उजड़े आपके दुश्मनों की। मैंने भी इसी महीने अगर आपकी शादी ना करवाई ना, तो मेरा नाम भी सलमा नहीं। पापा, रात जल गया। आप इस वक्त सदमे में हैं, तसल्ली से बैठकर बात करें। तलाक एक पूरा प्रोसेस है, आपने खुद मुझे बताया था। आपने कहा है तमकिनत बाजी, आप उनके मुंह पे हाथ रख देती हैं। ऐसे कैसे उन्होंने कह दिया और आप सुनकर आ गई?